दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोदी जी कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं जिसे कभी हैक नहीं किया जा सकता? और क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो अपनी इच्छानुसार जब चाहे तब बारिश करा सकता है? साथ ही क्या कभी आपने सोचा है कि प्लेन में हमेशा एयर होस्टेस एक महिला ही क्यों होती है, पुरुष क्यों नहीं होता? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं जहां किसी एक घर को बनाने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है, अब उसी घर को 3D प्रिंट करके मात्र 1 महीने में बनाया जा सकता है। और तो और इस तरह के घर अब भारत में भी बन रहे हैं। तो आखिर भारत का 3D प्रिंटेड घर कौन सा है? दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में पूरे घर का 3D डिजाइन कंप्यूटर में तैयार करने के बाद मशीन को कमांड दे दिया जाता है और ये घर को खुद ही तैयार कर देता है। इस तरह के घर को बनाने के लिए भी कंक्रीट का यूज किया जाता है, लेकिन ये रेगुलर कंक्रीट से अलग होता है, जिसमें प्लास्टिक, लिक्विड और वेस्ट प्रोडक्ट का भी यूज किया जाता है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास में बनाया गया है और इस 1 BHK हाउस को बनाने में मात्र 5 दिन का समय लगा था। दोस्तों, 3D प्रिंटेड घर रेगुलर घर की तुलना में बहुत सस्ता भी होता है। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि हम लोग बिस्तर पर लेटकर सोते हैं, क्या आप जानते हैं कि पक्षी कैसे सोते होंगे? चलिए जानते हैं। इस धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं, लगभग उन सभी को नींद आती है, जिनमें कोई लेटकर सोता है, कोई बैठकर सोता है और कोई खड़े खड़े सो जाता है। वहीं जब पक्षियों की बात आती है तो ये भी जमकर नींद लेते हैं। पक्षी खासकर जब अपने घोंसले में होते हैं तो वे अपने मुंह को अपने पंखों के बीच दबाकर सोते हैं, और जो पक्षी अपने घोंसलों में नहीं रहते वो अपनी एक आंख को खोलकर सोते हैं, ताकि आसपास खतरे का भी पता चल सके। और रिसर्च में ये भी पता चला है कि डक्स और वाटरफॉल जैसे पक्षी उड़ते हुए भी सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। और ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उड़ते वक्त उनका आधा दिमाग सो रहा होता है और आधा दिमाग जाग रहा होता है। फैक्ट नंबर 3, हवाई जहाज यात्रा के दौरान फोन में एरोप्लेन मोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एक एरोप्लेन में जब भी आप यात्रा करेंगे तो एयर होस्टेस टेक ऑफ से पहले ही आपसे कह देगी कि सभी अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में लगा लें या फिर उन्हें स्विच ऑफ कर दें। चाहे आपकी फ्लाइट 2 घंटे की हो या 2 दिन की, आपको मोबाइल ऐसे ही रखना होगा। और अगर आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर चुपके से अपना एरोप्लेन मोड ऑफ कर देते हैं तो आपके फोन का सेलुलर नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा, जिससे एरोप्लेन का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि फोन में से जो रेडियो वेव निकलेगी वो पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच के संपर्क को तोड़ देगी, जिससे एरोप्लेन किसी और ही दिशा में चला जाएगा और किसी दूसरे प्लेन से टकराने पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए आपको हवाई जहाज में एरोप्लेन मोड लगाने को कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अच्छा खाना देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है? आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी आप कोई टेस्टी खाना देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब भी हम किसी टेस्टी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि जैसे हम उसे खाने वाले हैं, और इसीलिए हमारा दिमाग हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है और इसलिए लार निकलने लगता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक तरह का प्रिपरेशन है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है वह लगभग 20% खाने को मुंह में ही डाइजेस्ट कर देता है, और इसलिए हम किसी टेस्टी खाने को खाने के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन की लंबाई 2.8 किलोमीटर है और इसे एक रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। 2 जुलाई 2020 में इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास में सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच दौड़ाया था। इसमें कुल 251 डिब्बों को जोड़ा गया था। ट्रेन को खींचने के लिए 6000 HP के 4 इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, बाइक तो आप सभी चलाते होंगे, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि बाइक के हैंडल पर ब्लैक कलर का ये बार क्यों लगा होता है। और कई लोग तो इसे केवल डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसके कई सारे उपयोग हैं। इसे बार एंड वेट कहते हैं, और ये बार इंजन से निकलने वाले वाइब्रेशन को एब्जर्व कर लेता है, जिससे हमें राइडिंग के दौरान वाइब्रेशन फील नहीं होता और बाइक स्मूथ चलती है। ये बाइक को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, और अगर बाइक गिरती है तो यही पार्ट जमीन पर लगता है और हैंडल पर झटका कम से कम महसूस होता है, जिससे कि ज्यादा चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में लगभग 90% लोग लिखने के लिए राइट हैंड का यूज करते हैं, कि मात्र 10% लोग अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में केवल 1% लोग ही अपने दोनों हाथों से लिख पाते हैं। लेकिन भारत के मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चे बहुत ही आसानी से अपने दोनों हाथों से लिख लेते हैं। इस स्कूल का नाम वीणा वादनी है। दोनों हाथों से लिखने की वजह
वजह से यहाँ के बच्चों के दिमाग का दोनों साइड एक साथ एक ही समय में काम करता है, जिस वजह से यहाँ के बच्चे दूसरे बच्चों से दुगनी स्पीड से लिखते हैं और 3 घंटे का एग्जाम पेपर 1.5 घंटे में ही खत्म कर देते हैं। ये भारत का एकमात्र स्कूल है जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जो एक ही समय में एक साथ दोनों हाथों से लिखते हैं। और ये बच्चे 6 अलग अलग भाषा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अरबी और रोमन में भी लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने प्लेन में सफर किया होगा और वहाँ पर महिला एयर होस्टेस को भी देखा ही होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन में एयर होस्टेस एक महिला ही क्यों होती है? दरअसल एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करता है। प्लेन को ट्रैवल करने के लिए कितना फ्यूल लगेगा ये सीधे तौर पर प्लेन के वजन पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा प्लेन का वेट होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल भी लगेगा। इससे कि एयरलाइंस कंपनियों का खर्चा भी बढ़ेगा। इसी खर्च को कम करने के लिए एयरलाइंस कंपनियां प्लेन में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को ही रखते हैं। असल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन 20 से 25 किलोग्राम कम होता है। ऐसे में फीमेल स्टाफ रहने की वजह से प्लेन का कुछ वजन कम रहता है, जिस वजह से प्लेन का फ्यूल कम इस्तेमाल होता है। और ऐसा करके एयरलाइंस कंपनियां हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए बचा लेती है। फैक्ट नंबर 9। मोदी जी ऐसा कौन सा फोन यूज करते हैं जिसे कभी हैक नहीं किया जा सकता और ना ही ट्रेस किया जा सकता है? आपने मोदी जी को कई बार आईफोन से सेल्फी लेते देखा होगा, लेकिन असल में ये उनका खुद का फोन नहीं होता, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी बात करने के लिए रैक्स यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन का यूज करते हैं। ये एक इनक्रिप्टेड डिवाइस है जिसमें खास तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम स्मार्टफोन प्राइवेसी और फोन के हैक होने के खतरे से डरते हैं, इसी तरह मोदी जी का ये फोन कभी हैक नहीं होता, क्योंकि ये फोन मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है और इसे इंडिया में ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। फैक्ट नंबर 10। दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ की सरकार जब चाहे तब अपनी इच्छा से बारिश करा सकती है। उस शहर का नाम है दुबई। दुबई शहर में एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ समुद्र। अब रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं है और समुद्र के पानी को साफ करने में बहुत खर्च होता है, इसलिए दुबई ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इसकी मदद से आप बारिश तो छोड़िए बर्फबारी भी करा सकते हैं। आज इस टेक्नोलॉजी का यूज करके दुबई सरकार दुबई से कुछ दूर स्थित हजर की पहाड़ियों में समुद्र से उड़ने वाले बादलों के ऊपर प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड नामक केमिकल का छिड़काव कराती है। दरअसल यह केमिकल एक तरह से बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। फिर इस पानी को वहाँ पर बने हट्टा डैम में स्टोर किया जाता है और इसकी मदद से बिजली भी बनाई जाती है और दुबई शहर को पीने का पानी भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।